नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला। आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज और इस समय हम मौजूद हैं सिरसा के गौशाला रोड पर जो शिवपुरी है वहां पर हम मौजूद हैं। और आप ये देख सकते हैं कि नए तरीके से शिवपुरी का जो निर्माण है पूरे सिरसा के सहयोग से कांडा बंधुओं द्वारा करवाया जा रहा है। और ये आप शेड देख सकते हैं, ये कांडा बंधुओं के द्वारा इस शेड को बनवाया गया है और बहुत आलीशान शेड है। यहाँ पर सभी जो सुविधाएं हैं वो सिरसा वासियों को यहाँ पर मिलेगी और नए तरीके से जो जीर्णोद्धार है वो शिवपुरी का हो रहा है। और बहुत जल्द हरियाणा सीएम है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और जिनके हाथों इसका जो जीर्णोद्धार है वो होगा। भाजपा वरिष्ठ नेता एवं सीताराम बाबा जी की कुटिया के जो सेवक हैं गोविंद कांडा, वो हमारे साथ हैं, जो समय समय पर इसका निरीक्षण करते हैं। दिन में 4 से 5 चक्कर काफी घंटे हैं वो यहाँ पर लगाते हैं और उनकी देख रेख में ये जो कार्य है बड़ी तेजी से ये जो कार्य है वो हो रहा है। गोविंद कांडा जी से बात करते हैं कि आखिर कब पहुंच रहे हैं हरियाणा सीएम और कब इसको पूरे सिरसा के हाथों में है वो सौंपा जाएगा। शिवपुरी का कार्य है वो बड़ी तेजी से चल रहा है, सीएम सब कब पहुंच रहे हैं, कब तक ये कार्य है वो कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, शिवपुरी का जीर्णोद्धार बहुत जल्दी, मतलब जो हम एक टारगेट लेके चले थे अंदर का, उसके अंदर लगभग 80% कार्य पूरे हो चुके हैं। 20% कार्य है। हमने टारगेट सबको दिया हुआ है 15 तारीख का, और 15 तारीख के बाद कभी भी जब भी सीएम साहब टाइम देंगे। कल भाई गोपाल कांडा जी दिल्ली में मिले थे उनसे, और मिलने के बाद बताया था कि भारत की सबसे सुंदर और शिव का द्वार भोलेनाथ की कृपा से शिवपुरी बनी है। और सिरसा के अंदर एक अग्रवाल सेवा सदन बना है, वो भी भारत में सबसे सुंदर। जी जी। तो उन दोनों के बारे में डिस्कस हुआ, तो उन्होंने कहा भी मैं कोई भी टाइम दे देता हूँ आपके बीच के अंदर तारीख निकाल के, क्योंकि हम चाहते हैं, वैसे तो सीएम साहब हमें टाइम दे दे 21 तारीख का, क्योंकि 21 तारीख को पितरों की मावस होती है, बड़ी अमावस्या होती है। तो हम चाहते हैं भी मावस वाले दिन शाम को इसका उद्घाटन कर दें शिवपुरी का। और शिवपुरी के बाद अगले दिन जैसे अग्रसेन जयंती है, पहला नवरात्रा है, तो अग्रसेन जयंती पे सेवा सदन का, अग्रवाल सेवा सदन का उद्घाटन हो जाए और दोनों जनता को समर्पित कर दे। उसके बाद जनता अपना कार्य करेगी, हम लोग देखेंगे, आएंगे जाएंगे। तो ये प्रोग्राम है, लगे हुए दिन रात किसको पूरा करने में। इनको टारगेट दिया हुआ है 15 तारीख तक का। बाकी देखो क्या होता है, बाकी प्रभु के ऊपर है, क्योंकि प्रभु अभी पूरे भारत के अंदर अपना तांडव चला रहा है। देखो क्या होता है। जी जी। कांडा परिवार एक सेवादार परिवार है और सिरसा को बहुत बड़ी देन है कांडा परिवार की। अगर चाहे अग्रवाल समाज धर्मशाला की बात करें, चाहे शिवपुरी की बात करें, सिरसा में और भी विकास के कार्य हैं वो काफी हो रहे हैं। लेकिन सर, ये देखा गया है, ये सुना भी गया है कि कटाक्ष करने वालों की कमी नहीं है और ये जो अच्छाइयों को दिखाते हैं, जो विस्तार हो रहा है सिरसा के अंदर, करोड़ों रुपए की ग्रांट आई है, जब इतने बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं तो कटाक्ष करने वालों की गिनती भी बढ़ती जा रही है। उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी मैंने एक पीछे मुझे कोई एक भाई मिला था, वो कह रहा था कि आपके शुभ चिंतक ज्यादा है जी। तो वो मेरे शुभ चिंतक है। जी जी। उनको चिंता मेरी ज्यादा रहती है, मेरे से ज्यादा चिंता उनको है। जी। तो वो मेरे बराबर ही नहीं है, तो मैं उनके बारे में क्या बात करूं आपसे। ऐसे चलता रहता है, राजनीतिक है, राजनीतिक में हर तरह के लोग हैं। और जो हमें तारा बाबा से सेवा मिली है, दोनों भाइयों को, हम अपनी सेवा करते हैं, अपना सेवा में मगन रहते हैं। बाबा तारा का आशीर्वाद है, हमें क्या लेना है लोगों से, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, वो भुगतेंगे, वो देखेंगे क्या होना है। जी जी जी। इस समय के सर जो हालात हैं, बाढ़ का समय है वो चल रहा है, सिरसा वासियों से क्या कहना चाहते हैं आप अभी आप शिवपुरी की बात करिए ना, बाढ़ की बात बाढ़ के बाजार में जाके बात करेंगे। जो पानी ये प्राकृतिक है और भगवान की देन है। हम सब ने, आपने भी सुना होगा, रब्बा रब्बा मीद है। जी जी। सुना था? जी जी। तो एक वो है, हमारे पंडित जी भी गाते रहते हैं कि कभी तो भनक पड़ेगी प्रभु के कानों में। तो भनक कानों में भनक पड़ी हुई, तभी तो पूरा भारत के अंदर बरसात चल रही है, भगवान का शिव भोलेनाथ का तांडव चल रहा है। वो बात वहाँ करेंगे, यहाँ तो शिवपुरी की बात करें। शिवपुरी देखें, आप लोगों को दिखाएं कि भारत के अंदर ऐसी शिवपुरी नहीं है। जो यहाँ आएंगे वो प्रभु का जाप करेंगे, और ये क्योंकि यहाँ ये अंतिम जगह है, अंतिम पंडाब है। और जहाँ देखो समय स्थान सीमा
ये सब की फिक्स है, कहाँ किसको जाना है, किसको आना है, जो यहाँ आएगा और जो उसके साथ यहाँ लोग आएंगे वो एक देखेंगे, क्योंकि वो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। उन तरह तरह की बातों में जैसे आज बाढ़ आ गई, आज वो डूब गया, आज ये हो गया, ये नहीं। आप उसके साथ आए हैं तो उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रभु का नाम लें। जी जी। हम उनको यहाँ एक ऐसा दे करेंगे सिस्टम कि वो प्रभु को याद करें, उनकी आत्मा के साथ उसकी आत्मा को शांति मिले। वो ऐसी चीजें यहाँ बनाई गई है। अभी तो आप शिवपुरी दिखाएं लोगों को कि भारत में ऐसी शिवपुरी नहीं है। जो शिवपुरी सिरसा में तैयार हो रही है और जल्दी जनता को समर्पित हो जाएगी। भोलेनाथ की जो प्रतिमा है सर, वो कितने फीट की यहाँ पर देखिए, लगने जा रही ये है? सामने तैयारी हो चुकी है। जी ये लगभग 11 फीट ऊंची है और ये जो बच्चों का अलग से एक पूरा स्थान बनाया गया है। यहाँ भी बच्चे के बाल रूप की शिव भोलेनाथ की फोटोएं लग रही है। पत्थर का काम चल रहा है, अंदर भी काम चल रहा है। मेन गेट के ऊपर भी भोलेनाथ की फोटोएं लगेगी। तो ये चीजें अभी तो सारा, अभी इसमें टाइम भी लगेगा। अभी हम एक बार जनता को समर्पित कर देंगे, चालू कर देंगे और इसमें लगभग अभी तो वैसे 6 महीने और लगेंगे सारे कार्य में। तो कार्य बहुत बड़े हैं, काम बहुत बड़ा है, क्योंकि जो फैसिलिटी हम यहाँ देना चाहते हैं लोगों को, वो फैसिलिटियों के हिसाब से अभी काम चलता रहेगा। और अभी तो हमने जो मोटे मोटे काम है वो पूरे कर दिए, एक बार चालू कर देंगे इसको। जी जी जी। शेड है वो देखने देखिए, काफी आप दिखाइए चर्चा तो। में है सर की शेड बहुत सुंदर बना जी। है और काफी लागत से वो मैं आप आए हैं कांडा इतनी दूर, परिवार की तरफ से दिया आप गया इतनी है। दूर आए हैं, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप जी। इतनी मेहनत करके इतनी बरसात में इतने मतलब उसके अंदर आप यहाँ पहुंचे हैं। शिवपुरी में अंदर जाइए, साइड दिखाइए, हमारे बरामदे दिखाइए, एक ये होम थिएटर बन रहा है ये दिखाइए, बच्चों की ये जो बच्चों की बगीची बनाई है ये दिखाइए। सब आप एक बार देखिए, करिए, फिर मैं आपसे